देखिए आपके स्क्रीन पर वो आंकड़े मौजूद हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। इन चुनाव परिणामों में सब कुछ जो महत्वपूर्ण है आंकड़ों में, वो मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए कांग्रेस के पास फिलहाल रुझानों में बहुमत है। 38 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 27 पर बीजेपी आगे। गुजरात में आप देख लीजिए बहुत साफ संदेश है, बहुत क्लियर। 152 पर बीजेपी रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ती है और 21 पर कांग्रेस उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी। अंतर आप देखिए, फासला देखिए और खुद समझ लीजिए कि जनता का संदेश क्या है। मेरे दोनों तरफ आप उत्तर प्रदेश के उपचुनाव परिणामों के रुझान देख रहे हैं और तीनों ही रुझानों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बढ़त है। बहुत साफ साफ मैनपुरी में भी, रामपुर में भी और खतौली में भी। मैनपुरी में डिंपल यादव बड़ी जीत की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खतौली में और रामपुर में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है बीजेपी और समाजवादी पार्टी और गठबंधन के बीच में। बिल्कुल राजेंद्र, और चलिए अब तक के रुझानों के बीच जो बुलेट पॉइंट्स निकल करके सामने आए, जो मोटी बातें निकल करके सामने आई हैं, वो भी हम दर्शकों के सामने रखते हैं। देखिए बड़ी बातें ये हैं कि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को अब तक 62% वोट मिले हैं और मैनपुरी में बीजेपी को करीब 35% के करीब वोट मिले हैं। ये वोट प्रतिशत है। समाजवादी पार्टी 62% वोट प्रतिशत के साथ लीड कर रही है और बीजेपी को 35% मत प्रतिशत हासिल हुआ है। ये बात भी निकल करके सामने आई है। कुल मिलाकर के मैनपुरी में जो बढ़त है वो अपने आप में रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये रुझानों की बड़ी तस्वीर है और अब हम आपको बताते चले कि 3 सीटों पर आप नजर डालेंगे तो तीनों ही सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी रुझान की तस्वीर मिलती दिखाई दे रही है, जिसमें मैनपुरी को आप देखें तो ये रिकॉर्ड की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। 62% मत प्रतिशत के साथ लीड करते हुए मैनपुरी में डिंपल यादव को देखा जा रहा है। वहीं आप अगर देखें समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस, रामपुर में थोड़ा नेक टू नेक कंपटीशन, तो खतौली में भी मदन भैया के आगे बढ़ने की खबर। कुल मिलाकर के ये ग्रीन सा जो सिग्नल है वो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे रुझान की तस्वीरों के साथ ये दिखा रहा है कि बता रहा है उपचुनाव अच्छा संदेश लेकर आए। हालांकि ये रुझान है, फिर से बताते चले, रुझानों की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बाद जनता जनार्दन ने किसकी तकदीर में क्या लिखा है ये साफ हो जाएगा। एबीपी गंगा की स्क्रीन पर लगातार आप बदलते आंकड़ों पर नजर डालिए। मैनपुरी को लेकर के बड़ी अपडेट आपको देते चले। 5 ही सीट पर, लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उन सब पर सब हरा हरा समाजवादी पार्टी के लिए आंकड़े हैं। हर एक जगह से, जिसमें प्रोमिनेंट कहेंगे जसवंत नगर, मानो जसवंत नगर के लोगों ने दिल खोल के बहू को आशीर्वाद दे दिया हो। रामपुर से जो अपडेट है वो भी आपके सामने रखते चले। यहां देखने को मिला कांटे का टक्कर, बावजूद इसके आसिम राजा 5100 शुभ 5100 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर की अपडेट ये है, देखिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ग्रीन सिग्नल के साथ 21,908 आसिम रजा के पास वोट है और हनी भैया जिसे कहा जाता है आकाश सक्सेना 16,000 समथिंग वोट, 808 वोट इनके खाते में गए हैं। जो अंतर है वो 5100 का आता है। इस अंतर के साथ रामपुर की रुझानों की तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर सेंटर में है। ऊपर की टैली पर भी आप देखते चलिएगा हिमाचल में क्या चल रहा है, गुजरात में क्या चल रहा है। गुजरात की कंडीशन काफी हद तक एक तरफा दिखाई दे रही है रुझानों में, लेकिन अभी भी दिलचस्पी बनी रहनी चाहिए हिमाचल प्रदेश को लेकर के, क्योंकि यहाँ फाइट है। इसके अलावा सेंटर में आप देखिए स्क्रीन के, आपको दिखाई देगा रुझान। रामपुर में समाजवादी पार्टी के पक्ष में बढ़त बरकरार दिखाई दे रही है। 14वां राउंड समाजवादी पार्टी के लिए, आसिम राजा के लिए 5100 लेके आया है। शुभ अंकों के साथ बढ़त बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको बताते चले खतौली में भी आरएलडी कैंडिडेट मदन भैया के पक्ष में चीजें बनती दिखाई दे रही हैं। रुझानों में इशारा आ रहा है और ये आंकड़े लगातार बदलते जा रहे हैं। बदलते आंकड़ों पर एबीपी गंगा की नजर है। आप देखिए किस तरीके से ये अंतर बढ़ बढ़ के यहाँ पहुंचा है, जहां रामपुर में 5100 की बढ़त है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।